हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पीके मौर्य आप सभी का वेलकम। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे H8 में ऑफिशियल कैसे बनते हैं। H8 के कस्टमर सपोर्ट जो ऑफिशियल रूम है उस पर लोगों का एडमिन कैसे लगता है, ऑफिशियल का एडमिन कैसे लगता है। हमारे एक डियर सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है, मौर्य भाई कस्टमर सपोर्ट ऑफिशियल रूम में एडमिन कैसे ले सकते हैं, प्लीज इस पे एक वीडियो बना दो। सभी लेटेस्ट कमेंट है और इस टॉपिक पर काफी डिमांड रही है कि ऑफिशियल कैसे बनते हैं, ऑफिशियल कैसे बने, कस्टमर सपोर्ट रूम में एडमिन कैसे लिए। काफी डिमांड है, जो भी इस ऐप को यूज करता है उसके मन में ये सवाल जरूर रहता है, हर कोई बनना चाहता है। इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ऑफिशियल बनने के लिए आपको सबसे पहले तो H8 ऐप में आईडी क्रिएट करनी पड़ती है, जिसमें कोई कमी ना हो, कम्युनिटी रूल्स का कोई भी उल्लंघन ना हो। सबसे आईडी बनाते टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो है अपना जेंडर सही सेलेक्ट करें। आईडी का वॉइस वेरिफिकेशन अच्छे से करें। जब आपका आईडी का वॉइस रिकॉर्ड करके सबमिट करोगे फिर रिव्यू में जाएगी, अप्रूवल मिलेगा जब आपकी आईडी वेरीफाई हो जाएगी। वेरीफाइड होने के बाद में आप यूज करना स्टार्ट करोगे तो H8 ऐप के बारे में ऑल A to Z आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। कब क्या कितना कैसे होता है, रिचार्ज के बारे में, रूम क्रिएट करने के बारे में, आईडी क्रिएट करने के बारे में, ब्लाइंड डेट हो गया, सीपी क्या होता है, सभी टैक्स के बारे में, सभी रिचार्ज ऑफर के बारे में, सभी वीआईपी टैक्स के बारे में, कौन से वीआईपी में कितना क्या बेनिफिट मिलता है उसके बारे में, और ब्लाइंड डेट मोड हो गया, और भी बहुत सारी मोड हैं उन सभी मोड्स के बारे में, पीके खेलने के बारे में, और ऑफिशियल रूम के बारे में कौन से कितने रूम हैं, पूरा डाटा रखना पड़ता है। ऑफिशियल एक प्रकार की जॉब है और हर तरीके की जॉब के लिए कंपटीशन होता है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए स्पेशल सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, नॉलेज लेना पड़ता है। हर किसी जॉब के लिए एक कोर्स बनाया गया है स्पेशल उस चीज के बारे में। किसी भी जॉब में जाओगे तो उस चीज का कोर्स करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार ऑफिशियल एक जॉब है और इसका भी कोर्स है। कोर्स इसका पूरा सीखना पड़ता है। इसके लिए अगर ये मतलब क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12th प्लस होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश भाषा सपोर्ट आना चाहिए, और भी भाषाओं का जितना अधिक हो सपोर्ट उतना अच्छा है। हिंदी इंग्लिश तो पक्का होना ही चाहिए और 12th प्लस होना चाहिए, तभी ये पकड़ अच्छी हो पाएगी। उसके बाद में A to Z नॉलेज होना चाहिए। A to Z नॉलेज लेने में, प्रैक्टिकली अनुभव करने में, अगर आप जल्दी सीखना चाहते हो तो आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, वीआईपी बनना पड़ेगा। जितना अधिक रिचार्ज करोगे उतना ही अधिक आपकी जो है वीआईपी तक पहुंच बनेगी, ऑफिशियल तक पहुंच बनेगी। और अगर आप बिना रिचार्ज के पहुंचना चाहो तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। इसके अलावा आपकी सोचने की क्षमता और सहन शक्ति क्षमता जो है बहुत तेज होनी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो तुरंत आपको उसको रिप्लाई देना है, ये नहीं रुक जाओ हम अभी थोड़ा बिजी हैं, कुछ बहाना मार दिया या हमको आता नहीं है, अगर मना कर दिया उसी दिन समझ लो ऑफिशियल की कोई वैल्यू नहीं है, आपका एडमिन हट जाएगा। कभी भी देखना कोई भी ऑफिशियल मना नहीं करेगा, कुछ ना कुछ बहाने पर टालेगा और टीम से कंसल्ट करके बताएंगे, कुछ ना कुछ उसको ट्रेनिंग इस टाइप से दी जाती है। आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि हमको ये आता ही नहीं है, ठीक है, ये कभी नहीं बोलेगा। कुछ ना कुछ घुमा फिरा के आपके सवाल का जवाब देगा। पहले तो ऑफिशियल बनने से पहले हर किसी को नॉलेज होता है, ऑफिशियल जो भी बनता है वो सब सीख लेता है, उसके बाद में ही बनता है। डेली ऑफिशियल को ट्रेनिंग दी जाती है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो डेली वो तुरंत पूछ भी सकते हैं, तुरंत उनका ऐसा सिस्टम रहता है, तुरंत वो पूछते हैं, उनको क्वेश्चन का जवाब मिलता है। और आपसे जो है प्रॉब्लम पूछते हैं, अगर कोई नई प्रॉब्लम आती है तो उसके बारे में वो स्क्रीनशॉट लेते हैं, जानते हैं, समझते हैं। जिसको ऑलरेडी इतना सारा नॉलेज होगा उसके भाई कुछ भी वो तुरंत देख लेगा, सिस्टम पर देख लेगा, तुरंत डालेगा, सवाल चेक कर लेगा, तुरंत आपको रिप्लाई दे देगा। इसीलिए ऑफिशियल के पास पहले तो नॉलेज होता है, नहीं होता है तो वो सहन शक्ति, समझ शक्ति इतनी होती है कि वो रिप्लाई उसका बना सकता है और सटीक भी बैठेगा, ठीक है, रिप्लाई बनाएगा और सटीक भी बैठेगा। तो ऐसे ही ऑफिशियल बनते हैं। और ऑफिशियल बनने के लिए आपको लगातार आईडी बनाने से लेकर आपकी अंत में आईडी पर एडमिन लगने तक, जब भी आपको हायर किया जाएगा, अपने मन से कोई नहीं बन सकता है, हायर ही किया जाता है नॉलेज के आधार पर। खुद ही ऑफिशियल लोग हायर करते हैं, ऑफिशियल टीम जो है वो सलाह देते हैं कि इसको एडमिन पे ले लिया जाए तो ये बनने लायक है।
इस प्रकार सलाह देते हैं तो हायर किया जाता है। हायर उसी को किया जाता है जो गाली गलौज ना करता हो, नॉलेज अधिक रखता हो, लोगों की गाली खा ले लेकिन गाली ना दे, बार बार किसी की रिपोर्ट ना करे, बार बार किसी की आईडी खाने के लिए बार बार रिपोर्ट ना करे, गाली गलौज वाले लोगों से दूर रहे। और कम्युनिटी रूल्स होते हैं, जब आईडी बनाते हो तो न्यू यूजर के लिए जो कम्युनिटी रूल्स होते हैं, बेसिक रूल होते हैं, पहले तो आपको बेसिक रूल बताते हैं। जब भी आप किसी न्यू आईडी को क्रिएट करते हो, यूज करने के लिए एंटर करते हो आईडी क्रिएट करने के बाद में, तो इस टाइप का कम्युनिटी रूल्स का पॉपअप आता है जिसमें बताया गया है फॉलोइंग बिहेवियर्स विल लीड टू परमानेंट अकाउंट बैन। मतलब जो है कि जो नीचे रूल दिए गए हैं, अगर आप इन रूल्स का उल्लंघन करते हो, तो अगर आप ये गलती करते हो तो आपका अकाउंट परमानेंट बैन हो जाएगा। वो कभी भी आपका परमानेंट अकाउंट ओपन नहीं हो सकता है। जो आईडी परमानेंट गई वो गई, और आपकी डिवाइस पे भी दाग लगेगा, आप पे भी दाग लगेगा, और समझो फिर नहीं बन सकते हो अगर इन रूल्स का आपने उल्लंघन किया। जिसमें पहला रूल है आस्किंग फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे अपना मोबाइल नंबर हो गया, पासवर्ड आईडी का देना हो गया, कोई गवर्नमेंट आईडी हो गई, और भी अपना एड्रेस देना हो गया। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अपनी पर्सनल ना दें जिससे आपको दिक्कत हो सकती है, किसी और को दिक्कत हो सकती है। ठीक है। उसके बाद में अगला है कि किसी को हैरासिंग ना करें, किसी को निराश ना करें, किसी को भला तो कह सकते हैं लेकिन किसी को बुरा ना बोले, किसी को ऐसा ना बोले कि उसको बुरा लग जाए। ठीक है। हमेशा अच्छी बातें कहना है, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, चाहे वो किसी की जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे किसी व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, किसी भी चीज की बुराई नहीं करनी है। बुराई करने से जो है रूल्स का उल्लंघन होता है। अगला है पोस्टिंग सेक्सुअल कंटेंट। अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी पोस्ट में करते हो, कोई पोस्टिंग ऐसी करते हो जिसमें जो है जो समाज के लायक नहीं है, हर कोई नहीं देख सकता है, सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड पोस्ट है, तो जो है उसमें आपकी आईडी परमानेंट अकाउंट बैन कर दिया जाएगा। सेक्सुअल पोस्टिंग के बाद में आता है पोस्टिंग, कोई ऐसी पोस्टिंग ना करें जो किसी धर्म और राजनीति से रिलेटेड हो। राजनीतिक और धार्मिक पोस्ट ऐसी ना करें जिससे किसी को कोई दिक्कत हो। ठीक है। किसी को कोई परेशानी हो, रिपोर्ट करे वो। और अगली जो रूल है वो है यूजिंग एब्यूजिंग इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज। कोई भी गाली गलौज वाली अभद्र भाषा का उपयोग ना करें, गाली गलौज ना करें, अभद्र भाषा वाला उपयोग ना करें, कोई भी ऐसा शब्द जिसमें गाली गलौज हो। ये बेसिक रूल है न्यू यूजर के लिए। ठीक है। ये बेसिक रूल है। न्यू यूजर जब कोई एंट्री करता है उसको ये समझाया जाता है, ये रूल बताए जाते हैं। उसके बाद समझ लेने के बाद में आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करना है, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया। फिर उसके बाद में इस ऐप को हम यूज कर सकते हैं। रूल्स को फॉलो करते रहना है, यूज करते रहना है, नॉलेज को गेन करते रहना है। नॉलेज जैसे आपके अंदर होगा तो ऑटोमेटिक आपको हायर किया जाएगा। ऑफिशियल से आप अपना कांटेक्ट बढ़ाओ, उनसे बातचीत करो, ऑफिशियल रूम में होस्टिंग करो। जैसे पीके खेलना हो गया, बहुत सारे ऑफिशियल रूम ऐसे हैं जिनमें जो है जरूरत पड़ती है। अपने धार्मिक रूम भी बनाए गए हैं ऑफिशियल रूम, जैसे सनातनी रूम है। ठीक है। हिंदू धर्म से रिलेटेड सनातनी रूम है, मुस्लिम धर्म से रिलेटेड भी एक ऑफिशियल रूम बना है। उन पे अपनी एडमिन लेके होस्टिंग करो। अधिकांश ऐसे रूम पर आपको जाना है जहां आपका एडमिन लगा हो, आपका सम्मान हो, आप ओनर हो या फिर एडमिन हो, या फिर जिस रूम पर आपका सम्मान हो उसी रूम पर जाना है। ऐसे रूम पर नहीं जाना है जहां गाली गलौज होता हो, आपका अपमान हो, आपको किकआउट किया जाए, आपको क्रोध है, क्रोध आने पर आप दूसरों का बुरा करने पर उतर आए, आईडी बार बार रिपोर्ट के लिए दे देंगे। सर मुझे इसने गाली दी, इसकी आईडी बंद कर दो, इसने मुझे गाली दी, इसकी आईडी बंद कर दो, इसने मेरे साथ बुरा किया, इसकी आईडी बैन कर दो। अगर आप दूसरों को बुरा करने के लिए बार बार रिपोर्ट करोगे, फीडबैक डालोगे, तो ऐसा जो है करने पर आप पर भी एक धब्बा लगता है, आप पर भी दोष लगता है कि आप ऐसे लोगों में रहते क्यों हो। अगर आपको ऑफिशियल बना दिया गया तो तुम ऐसे पता नहीं कितने लोगों को उड़ाओगे, पता नहीं कितना नुकसान करोगे। वो लोग रिचार्ज कर सकते थे और तुमने आइडिया खत्म कर दी है। तो ऐसे लोगों को नहीं बनाया जाएगा ऑफिशियल जो दूसरों का बुरा करें। हमेशा अच्छे लोगों में रहें, अच्छी सोच रखें, तेज दिमाग वाला होगा जो जिसकी अच्छी लैंग्वेज होगी, अच्छा बिहेवियर होगा। बहुत से ऐसे कम्युनिटी रूल्स होते हैं
जो अंदरूनी जो ऑफिशियल होते हैं और ऑफिशियल तक ही सीमित रहते हैं, उन रूल्स का उल्लंघन नहीं करना। एडमिन लगने के बाद में भी बहुत से रूल ऐसे होते हैं ऑफिशियल टीम के, उनका अगर आपने उल्लंघन किया, कोई चीज ऐसी ऑफिशियल टीम की पर्सनल जानकारी जो है किसी के साथ से नॉर्मल यूजर के साथ शेयर की, अदर टीम से बाहर शेयर की, तो जो है ऑफिशियल आपका अकाउंट परमानेंट बैन किया जाएगा और आपको एचएट ऐप से भगा दिया जाएगा, आपकी डिवाइस बैन कर दी जाएगी, आप यूज नहीं कर पाओगे एचएट ऐप को। ठीक है, ऑफिशियल बनने के बाद में बहुत सारे रूल्स का पालन करना पड़ता है, बहुत नियम धर्म से चलना पड़ता है, बहुत नियम है। न्यू यूजर के लिए जो होता है वो बेसिक रूल रहते हैं, बेसिक बहुत कम रूल रहते हैं पालन करने के लिए, लेकिन ऑफिशियल को बहुत से रूल का पालन करना पड़ता है, उनका ध्यान रखना पड़ता है। ये मत सोचना कि ऑफिशियल बन के आप अमर हो जाओगे। ऑफिशियल के भी बात बात पर, नेक छोटी सी बात पर, छोटी सी गलती पर परमानेंट अकाउंट बैन होता है, डिवाइस बैन होता है और एचएट ऐप को यूज करने लायक तक नहीं छोड़ा जाता है। ऑफिशियल बनने के बाद में कोई अमर नहीं होता है, बहुत से रूल का पालन करना पड़ता है, लोगों की गाली खानी पड़ती है 10,000 रूम पे भाई, उनका कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा ज्यादा किक आउट कर सकते हो, गाली खानी पड़ती है, बहुत सी सुननी पड़ती है, कस्टमर आएंगे सुना के जाएंगे और चुप हो जाता है। हमने देखा है ऑफिशियल को चुप होना पड़ता है, वो बहस नहीं करते हैं ऑफिशियल, चुप हो जाते हैं। अगर कोई किसी का कोई कस्टमर क्रोध में है, रिचार्ज करता है, उसको क्रोध आ रहा है तो गाली भी सुननी पड़ती है उसकी, और उसका क्रोध सुनना पड़ता है। वो अगर कस्टमर बरस रहा है तो चुप होना पड़ता है ऑफिशियल को, ऑफिशियल को बहुत सुनना पड़ता है भाई। अगर आपके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, तो आप ऑफिशियल मत बनना, वरना आपकी आईडी एक दिन भी नहीं चलेगी, एक दिन के अंदर ही आप अपनी आईडी परमानेंट बैन करा के बैठ जाओगे। इसके लिए लगातार आपको 6 महीने मेहनत करनी है, सीखना है, डेली 4 घंटे कम से कम एक्टिव रहना है। आप सबसे पहले बेसिक होता है अपनी आईडी को जो है अच्छे से बनाओ, रूम बनाओ और अपने फ्रेंड बनाओ, उसके बाद में वॉलंटियर बनो, वॉलंटियर के बाद में हेड वॉलंटियर, को लीडर, टीम लीडर, ये धीरे धीरे बढ़ोगे तो आप ज्यादा टाइम तक ज्यादा सीखोगे और ज्यादा टाइम तक ऑफिशियल पर टिकने की आपकी उम्मीद रहेगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। खुद से नहीं बना जाता है, हायर किया जाता है, नॉलेज के आधार पर हायर किया जाता है, अच्छाई के आधार पर हायर किया जाता है। तो फाइनली आई होप हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उनके पास जो एचएट ऐप को यूज करते हैं, और कमेंट करके जरूर बताना अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर आना चाहिए। तो फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।